जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग विभिन्न प्रोसेसेस और उनसे बनने वाले इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की स्टडी कर रहे थे। उन्हीं क्षेत्रों में एक है एरिड और सेमी एरिड। एरिड और सेमी एरिड का क्षेत्रफल पूरे विश्व के स्थल के क्षेत्रफल का 40% और उससे अधिक है, और सेमी एरिड क्षेत्र में शुष्क और अर्धशुष्क दोनों परिस्थितियां होती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो ये है एरिड। एरिड माने पूर्ण रूप से शुष्क, जहाँ पर 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। लेकिन 40 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा, उसको कहा जाता है सेमी एरिड अर्धशुष्क। और अर्धशुष्क से आगे वर्षा की मात्रा और आर्द्रता की मात्रा जब बढ़ती है तो उसको कहा जाता है सब ह्यूमिड, और उससे भी आगे जाने पर ह्यूमिड और पर ह्यूमिड, जैसा कि आपने थार्नथवेट के क्लासिफिकेशन में सीखा था। आज यहाँ प्रसंग है एरिड और सेमी एरिड। एरिड लैंडफॉर्म्स को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जिसमें कि एओलियन प्रोसेस या शुद्ध रूप से वायुड़ प्रक्रम काम करता है। लेकिन सेमी एरिड अर्ध शुष्क में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें मेन प्रोसेस फ्लूवियल है, जलीय है। वैसे तो इसका पड़ोसी शुष्क क्षेत्र है, लेकिन अर्ध शुष्क में जलीय प्रक्रम से स्थल रूप निर्मित होते हैं। और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के रिपोर्ट के अनुसार विश्व के क्षेत्र का 40% लगभग अर्धशुष्क और शुष्क आता है। इसका मतलब बहुत अधिक क्षेत्र है, और यहाँ पर रिसोर्सेज भी हैं और डेवलपमेंट के स्कोप भी हैं। इसलिए जियोमॉर्फोलॉजिकली इसका अध्ययन बहुत ही प्रासंगिक है। और आज ह्यूमन डेवलपमेंट या ड्राई जोन एरिया डेवलपमेंट की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एरिड में तो वायुड़ प्रक्रम काम करता है, और जैसे जैसे सेमी एरिड क्षेत्र आता है, अर्थात वर्षा की मात्रा 40 से 80 सेंटीमीटर की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे यहाँ पर डिपोजिशन होने लगता है। किसका? सैंड का। और वायु की स्पीड धीमी होने लगती है, और यहाँ पर लोएस का निक्षेप हो जाता है। लोएस एक अवसादी निक्षेप है, जिसमें क्रमशः एक परत बालू का एक परत जलीय निक्षेप का होता है, और यह बहुत उपजाऊ होता है लोएस। क्यों? क्योंकि सूखी बालू में मिनरल्स पर्याप्त मिलेंगे, उसके ऊपर फिर एक जल की परत आएगी तो उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक मिलेगी। इसका मतलब विश्व में लोएस का जहाँ जहाँ निक्षेप है, वहाँ वहाँ पर मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, मिनरली भी रिच है, और ह्यूमस की दृष्टिकोण से भी वह रिच होती है। अब आइए हम लोग देखते हैं, एक माउंटेन है और इसके नीचे तलहटी में एक लो लाइंग एरिया निचला भाग है, फिर इसके पास में ऊंचा भाग है। इसका मतलब कि हम इस समय अर्धशुष्क क्षेत्र में उन भागों में जा रहे हैं जहां पर निचले भाग होते हैं और चारों तरफ या दो तरफ या एक तरफ ऊंची पहाड़ी से घिरे होते हैं, और यहाँ पर कुछ न कुछ बारिश तो होगी ही। जैसे यदि यहाँ से हवा आ रही है तो यहाँ पर गड्ढे में जो जल भरा हुआ है, प्लाया झील कहलाती है, इससे यहाँ पर गर्म क्षेत्र है, कुछ न कुछ मात्रा में वाष्पीकरण होता है, और यह वायु उस वाष्प को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है और इस पहाड़ी के अवरोध के कारण ऊपर उठकर संघनित होकर बारिश करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अर्धशुष्क क्षेत्र की बारिश बहुत ही कम होती है, 40 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक के आसपास। तो वर्षा का जल इस पहाड़ी से धीरे धीरे बहता है और यहाँ पर ऊपरी भाग में, पहाड़ी के ऊपरी भाग में यह अपरदन करता है। इस
जल द्वारा अपरदित सतह को पेडिमेंट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पेडिमेंट। और यहाँ से बड़े बोल्डर नहीं लुढ़काए जाते हैं। जैसे जलीय प्रक्रम में पहाड़ से आने वाली नदियाँ बड़े बड़े गोलाश्मों को लाकर भाभर का निर्माण करती हैं, यहाँ उस तरह से नहीं होता, लेकिन वैसे उसी जैसा होता है। अर्थात यहाँ जल कम होता है, इसलिए यहाँ से छोटे छोटे गोलाश्म लुढ़का कर यहाँ लाए जाते हैं और इसको कहा जाता है बजाडा, बजड़ा। जैसे बजड़ी होती है और बजड़ा होता है, यह है बजड़ा या बजाडा। ये निक्षेप जनित स्थल रूप है, लेकिन ध्यान रखिएगा अर्धशुष्क क्षेत्र में है और वायुड़ प्रक्रम से नहीं है, बल्कि जलीय प्रक्रम से है। अब इसमें पानी तो इकट्ठा नहीं होगा, पानी का काम है तेज ढाल से लुढ़का कर कम ढाल पर बजाडा को जमा कर देना। इसके बाद पानी इनके रंध्रों से होता हुआ चला जाएगा तलहटी में, जो निम्न भाग है, और इस निम्न भाग को कहा जाता है बालसन। बालसन वह भूभाग होता है जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में चारों तरफ ऊंची पहाड़ियों से घिरा होता है, या दो ही साइड से ऊंचे भागों से घिरा होता है। तो बालसन इस तरह से निम्न भूमि होती है। जैसे आप इलाहाबाद में एक प्रसिद्ध जगह आनंद भवन है, और उससे भी प्राचीन और प्रसिद्ध जगह भरद्वाज आश्रम है। तो आप भरद्वाज आश्रम और आनंद भवन की तलहटी के पास एक देख रहे होंगे बालसन चौराहा। बालसन चौराहा निम्न भाग है जो दो तरफ ऊंचे भागों से घिरा है। इस तरह से बालसन एक स्थलाकृति होती है जो कहाँ पाई जाएगी? विश्व के अर्धशुष्क क्षेत्रों में। और वर्षा का जल इसमें जब आता है तो इसमें भर जाता है। उस जल को कहते हैं प्लाया लेक। प्लाया लेक एक झील होती है अर्धशुष्क क्षेत्र में। और प्लाया शब्द सोनारा डेजर्ट आपने सुना होगा मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स में। तो यह सोनारा डेजर्ट से यह शब्द आया है और मैक्सिको में भी इसका यूज किया जाता है। और आज तो प्लाया का यूज विश्वव्यापी हो गया है। अब आप ये बताइए कि क्या प्लाया में साल भर जल रहेगा या यह सामयिक होगा? तो निश्चित रूप से जब कुछ वर्षा होगी तो प्लाया में जल रहेगा। अदरवाइज ग्रीष्म काल में वर्षा जब नहीं होगी तो यह पूरा का पूरा जल भाप बन करके उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। परिणाम क्या होगा? यहाँ पर सतह पर निक्षेप मिलेगा। किस चीज़ का निक्षेप मिलेगा? नमक का। नमक का ही निक्षेप क्यों मिलेगा? क्योंकि अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा से ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण क्रिया में धरती के अंदर का साल्ट या नमक सतह पर लाकर जमा कर दिया जाता है। जैसे ही बारिश होती है तो वर्षा के जल में वह नमक घुलकर इस बालसन निम्न भूमि में जमा हो जाता है। और जल प्लाया झील के जल के वाष्पीकृत हो जाने के बाद यह नमकीन मिट्टी बची रह जाती है। और अगर कहीं नमकीन मिट्टी है तो कुछ जानवर चरते रहते हैं जिनमें साल्ट की कमी होती है, तो बिना मालिक के परमिशन के वो जाकर उस धरती को चाटने लगते हैं। इस निक्षेप को चाट कहा जाता है। और कुछ बच्चे भी बिना मम्मी पापा से पूछे दुकान पे जाके चाट खाने लगते हैं। तो जानवर भला क्यों नहीं करेंगे? ये हो गया चाट। चाट का सबसे बढ़िया उदाहरण नौक चाट है। नौक चाट कहाँ है? इसको आप एटलस में देख लीजिएगा। मौरिटानिया की कैपिटल है। मौरिटानिया कहाँ है? यह भी आपको स्वाध्याय की जरूरत है। आप नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में तटीय भाग में देखिएगा, मौरिटानिया देश है और उसकी कैपिटल नौकचाट है। तटीय भाग का मतलब वह सहारा का एरिड क्षेत्र और समुद्र का सब ह्यूमिड क्षेत्र के बीच में सेमी एरिड या अर्धशुष्क क्षेत्र है। इस तरह से प्लाया
एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में अभी थोड़ा हम लोग अलग से करेंगे उसके महत्व पर। लेकिन अभी तो हम देख लें कि हमारा पेडिमेंट, बजाडा और प्लाया 3 टोपोग्राफी हैं, 3 नेचुरल लैंडस्केप हैं जो अर्ध शुष्क क्षेत्र में विशेष रूप से बनते हैं। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि पेडिमेंट क्या होता है। पेडिमेंट माने अभी हम लोगों ने देखा इरोजनल सरफेस बाय फ्लूवियल प्रोसेस इन सेमी एरिड रीजन, अर्ध शुष्क क्षेत्र में जलीय प्रक्रम द्वारा बना हुआ अपर्दन जनित स्थल रूप। अगला है पेडिमांट। पेडिमांट क्या होता है? 1, 2, 3 का मिला जुला रूप। इस पूरे सीनरियो को पेडिमांट कहा जाता है। पेडिमांट मीन्स पेडिमेंट प्लस बजाडा प्लस प्लाया। तो पेडिमेंट और पेडिमांट में थोड़ा सा ही स्पेलिंग का अंतर है, इसलिए प्रीलिम्स में सावधानी से पढ़िएगा प्रश्नों को। एक शब्द है पीडमांट। पीडमांट सामान्य रूप से विश्व में माउंटेन्स, कोई भी माउंटेन है, इसकी तलहटी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फुट हिल, किसी पर्वत की तलहटी फुट हिल के रूप में। इस तरह से पेडिमांट, जो इस तरह से पीडमांट फुट हिल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। फुट हिल ऑफ ए माउंटेन, जैसे उदाहरण के लिए अपलेशियन पीडमांट। तो क्यों हम अपलेशियन में जाएं? हिमालय पीडमांट, हिमालय पर्वत पदस्थली, विंध्यन पीडमांट। तो इस तरह से ये पीडमांट शब्द है। इसमें ध्यान रखिएगा पेडिमेंट, पेडिमांट, पीडमांट। ये पीडमांट शब्द एक ऐसा शब्द है जो वर्ल्ड में किसी भी फुट हिल के लिए किया जाता है। यहाँ पर यह अर्ध शुष्क क्षेत्रों के भी पहाड़ियों की तलहटी में होगा और सामान्य पहाड़ियों की तलहटी में होगा। इसलिए तीनों शब्दों को आप स्पष्ट रूप से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यूपीएससी सोचता है कि आप इसमें घबरा जरूर जाएंगे। अब हम लोग प्लाया के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि वर्ल्ड में प्लाया कहाँ कहाँ है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके लिखे हुए हैं। जैसे नाप्ता प्लाया, ये नाप्ता प्लाया नूबियन डेजर्ट में है, जिसको आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन इसको आपको दिमाग में रखने के लिए वर्ल्ड के मैप पर लोकेट करने की जरूरत होगी। प्लाया के एग्जाम्पल्स आप रटिएगा मत, उनको अपने मस्तिष्क में मानचित्र के थ्रू छाप लीजिएगा। जैसे कि प्लाया आपकी हॉट डेजर्ट के पास मिलती है। यहाँ पर ये फिगर भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर वायुर प्रक्रम से इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं, जिसको हम अलग से सीखेंगे, और वायुर प्रक्रम से ही डिपोजिशनल बनते हैं। और इसी के ठीक आगे, जैसा कि पिछले फिगर में आपने देखा था मॉडल में, यहाँ पर ये प्लाया है और यह सेमी एरिड अर्थ शुष्क स्थल रूप है, जहाँ पर पेडिमेंट, बजाडा और प्लाया। आइए हम प्लाया का विश्व में वितरण देखते हैं। तो इसके लिए आपको विश्व में अर्धशुष्क क्षेत्रों में जाना होगा। अर्धशुष्क क्षेत्र वहीं होंगे जहाँ शुष्क होंगे। शुष्क कहाँ होंगे? शुष्क उष्ण मरुस्थल में होंगे। उष्ण मरुस्थल कहाँ होंगे? कर्क रेखा पर होंगे और मकर रेखा पर होंगे और महाद्वीप के पश्चिम होंगे। तो कर्क रेखा कहाँ पर है? ये है। और मकर रेखा कहाँ पर है? ये है। तो महाद्वीप के पश्चिम में यहाँ डेजर्ट होगा। इसका मतलब इसी डेजर्ट के पास जो सोनोरन डेजर्ट है यूएसए के साउथ वेस्ट में, वहाँ जरूर प्लाया होंगी। और इसी तरह से यहाँ पर अफ्रीका में भी सहारा डेजर्ट में प्लाया होंगी, और अरब, ईरान, भारत में प्लाया होंगी, और यहाँ पर मकर रेखा पर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में यहाँ भी प्लाया होंगी, और ये आपका नामीबिया में या ये
आपका कालाहारी डेजर्ट में भी प्लाया होंगी और अटाकामा डेजर्ट में भी प्लाया होंगी। तो आइए हम लोग प्लाया की लोकेशन देखते हैं। यहाँ पर है रेस ट्रैक प्लाया का नाम ही है, ये डेथ वैली कैलिफोर्निया में है। और दूसरी महत्वपूर्ण प्लाया है आपकी पायलट वैली जो कि उटाह प्रांत यूनाइटेड स्टेट्स में है। और यहाँ पर तीसरी है विलकॉक्स जो कि एरिजोना स्टेट में है। इसका मतलब सोनोरन डेजर्ट में उसके पास अर्धशुष्क क्षेत्र में 3 इंटरनेशनल महत्व की प्लाया हैं। आइए हम लोग देखते हैं सहारा डेजर्ट में बहुत प्लाया हैं, लेकिन यहाँ पर नाइल नदी के ईस्ट में नूबियन डेजर्ट है और नूबियन डेजर्ट में नाप्ता प्लाया है जो कि इंटरनेशनल फेम की है। और यहाँ पर अरल कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर एक सागर है, यह भी प्लाया झील है। और इसके बाद यहाँ पर पेट्रेगन ईरान में एक प्लाया है। और भारत में पश्चिमी भाग में थार के डेजर्ट में भी अरावली के पश्चिम में जो अर्धशुष्क क्षेत्र है वहाँ भी कई प्लाया हैं, जैसे सांभर, कुचमन, डेगना, डिडवाना, ये सब प्लाया लेक्सी हैं। इसी तरह से साउथ हेमिस्फीयर में हम देखते हैं पश्चिम अफ्रीका के डेजर्ट के पास में डिसअपॉइंटमेंट लेक है, लेक आयर है, ये सब लो लाइंग एरिया हैं, प्लाया हैं। और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी भाग में यहाँ पर जो कालाहारी का डेजर्ट है यहाँ भी एक लेक है, नगामी लेक। नगामी लेक भी प्लाया का एक अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से प्लाया अटाकामा डेजर्ट में भी छोटी छोटी है। तो कुल मिला के यदि आपसे प्लाया पर ही पूछा जाए तो आपको प्लाया के बारे में लिखना होगा कि यह कर्क रेखा और मकर रेखा के सहारे बड़े बड़े उष्ण मरुस्थलों के पास में अर्धशुष्क क्षेत्रों में होती है। शेष डिटेल प्लाया का आपने सीख लिया कि यह 2 या 3 या चारों तरफ से ऊंची पहाड़ियों से घिरे हुए निम्न भाग होते हैं जिसमें वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है। इसकी तलहटी में चाट या नमकीन निक्षेप मिलता है। अब प्लाया का एक इम्पॉर्टेंस और है जिसको आप ध्यान में रख लीजिए। यदि आपको भूगोल सीखने के बाद नौकरी करते करते जी भर जाए, बिजनेस करने का इरादा हो जाए और वो भी नमक का बिजनेस, तो आप ये जान लीजिए कि विश्व में नमक एक रिसोर्स है, बहुत इम्पॉर्टेंट जैविक संसाधन है। तो आप बताइए कि नमक कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो निश्चित रूप से नमक उष्ण मरुस्थलों के पास और अर्धशुष्क क्षेत्रों में ही पाया जाएगा। कोई कह दे नॉर्वे में नमक, कनाडा में नमक, कदापि नहीं। इसलिए नमक के क्षेत्र के लिए आपको कर्क रेखा और मकर रेखा पर स्थित अर्धशुष्क क्षेत्रों में या तो तटीय भागों में जैसे भारत में, गुजरात में, और या तो आंतरिक भाग में अर्धशुष्क में, प्लाया में। तो आपने भी जितनी प्लाया गिना ये सब के सब नमक के क्षेत्र हैं। सब के नमक के बारे में नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग राजस्थान में सांभर, कुचमन, डेगना, डिडवाना, इन सब झीलों में नमक की खेती होती है। वहाँ से नमक निकाला जाता है नेचुरल। क्यों? क्योंकि प्रोसेस अभी आपने देख लिया प्लाया के निर्माण का। तो आपको नमक का बिजनेस करना है तो आप कर्क रेखा पर कहीं नमक खरीदिएगा और आप मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश में बेचिएगा। और अगर आप उच्च अक्षांश में नमक खरीद कर लाए वहाँ से, बहुत महंगा मिलेगा, यहाँ बेचने लगे तो यहाँ तो नमक का भंडार है, कोई खरीदेगा नहीं, घर का भी धन आपका बिजनेस में गायब हो जाएगा। इसलिए ज्योग्राफी का नॉलेज, रिसोर्स का नॉलेज बहुत जरूरी है जीवन में जीने के लिए, नौकरी पाने के लिए और बिजनेस करने के लिए। किस तरह से प्लाया नमक का क्षेत्र है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि साल्ट रिसोर्स पर आपसे यूपीएससी कभी अलग से पूछ ले।